हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 9 जनवरी 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन को जरूर ज्वाइन करिएगा। दोस्तों, मुझसे पढ़ना चाहते हो अगर आप लोग अनअकैडमी पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। मेरी हर क्लास फ्री में देखने के लिए आप लोग अनअकैडमी पे मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू, इस कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस कोड का यूज करके वैसे भी आपको 10% का जो है ना वो डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों के साथ में आप लोगों को जो है ना कोई भी ऑफर वगैरह अवेल करना हो तो भी आप बिना स्पेस दिए इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत हरियाणा में कितने सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है? पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत हरियाणा में टोटल 50,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आज का पहला सवाल क्या होगा कि हरियाणा सरकार ने हर साल किस दिन को उद्यमी अवार्ड देने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में हर साल 26 जनवरी को हरियाणा के अंदर जो है ना उद्यमी अवार्ड यानी कि जो एंटरप्रेन्योर अवार्ड है वो दिया जाएगा हर साल 26 जनवरी को। हरियाणा सरकार ने युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए उसी मकसद से हरियाणा के सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आईटीआई यानी कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इनके कोर्स पास करने के बाद उद्यमी बनने पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और इस योजना का मकसद बस इतना सा है कि हरियाणा की आईआईटी संस्थानों से जो युवा सरकारी नौकरी तलाशने की अपेक्षा खुद का रोजगार जो है ना वो करे, खुद ही बिजनेसमैन बने, इसी का इतना सा छोटा सा एक उद्देश्य है। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री का नाम है मूलचंद शर्मा। इन्होंने ही इस योजना को स्वीकृति दी है। 3 श्रेष्ठ उद्यमियों को अवार्ड दिया जाएगा। 10,000 रुपये पहला, 7,000 रुपये, 7,500 रुपये और 5,000 रुपये। ठीक है ना, ये टोटल 3 अवार्ड है। हर साल 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को दिया जाएगा ये वाला अवार्ड। आज का दूसरा सवाल है कि जॉर्डन में होने वाली यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हरियाणा की किस बेटी का चयन हुआ है? यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए कीर्ति ढुल और के साथ में स्नेहा, इन दोनों का चयन हुआ है। इस सवाल का डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मार्च में जॉर्डन में होने वाली यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए केवल 2 ही बेटियों का चयन हुआ है। इसमें जो कीर्ति ढुल है ये है 81+ और स्नेहा जो है 75 से 81 किलो भार वर्ग में भाग लेने वाली है। कीर्ति ने स्वर्ण पदक हासिल किया था इससे पहले ही जूनियर और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो 18 से 30 अगस्त तक हुई थी। इसके अलावा 2018 में भोपाल में हुई स्कूल नेशनल में भी कांस्य पदक जीता था। 2019 में दिल्ली में हुई स्कूल नेशनल में गोल्ड जीता था। 2021 में गोहाना में हुई जूनियर स्टेट बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया था। और स्नेहा ने भी 2019 में रोहतक में हुई जूनियर नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य, 2019 गुरुग्राम में राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड, 19 में स्कूल स्टेट प्रतियोगिता में गोल्ड और के साथ में 2020 में असम में हुए खेलो इंडिया में कांस्य पदक हासिल किया था। अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नियम 134A के तहत कितने रुपए की फीस वृद्धि की घोषणा की है? तो नियम 134A के तहत 200 रुपये फीस वृद्धि की घोषणा की है। जिन परिवारों की आय 2 लाख रुपए से कम है उन परिवारों के बच्चों को इस नियम के तहत दाखिला मिलने वाला है। और नियम 134A के तहत 200 रुपये फीस वृद्धि की घोषणा की है। अभी हाल ही में यही मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। 27,600 परिवारों को प्रदान की गई है आर्थिक सहायता इसी के तहत ही। अगला सवाल है कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का जून 2020 तक की भूजल स्तर गहराई के आधार पर हरियाणा को कितने जोन में बांटा गया है? तो हरियाणा को टोटल 7 जोन में बांटा गया है। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा। भूजल संकट यानी कि जो आपका पाताल का पानी इस संकट से जूझ रहे प्रदेश के 1780 गांवों को रेड जोन में शामिल किया गया है। भूजल स्तर के हिसाब से गुलाबी, बैंगनी, नीली श्रेणियों में भी गांवों को जो है ना बनाया गया है और 7 जोन में बांटा गया है। और ये 7 जोन जो है ना ये बेसिकली क्या है, रेड जोन वाले 957 गांवों में भूजल स्तर की गिरावट है 0.00 से 1 मीटर हर साल, मतलब हर साल यूं समझो कि 1 मीटर नीचे पानी जा रहा है। 20 से 30 मीटर जल स्तर वाले भूजल स्तर जो है ना उनको जो है ना गुलाबी श्रेणी के अंदर रखा गया है। और 1.5 से लेकर 3 मीटर तक की जो तालिका वाले हैं उनको बैंगनी श्रेणी के अंदर रखा गया है। और जो 1.5 मीटर से कम है उनको रखा गया है नीली श्रेणी के अंदर।
धीरे धीरे लोग चावल लगा रहे हैं। चावल में फिर पानी तो हर टाइम चलता ही रहता है। इसी के लिए तो हरियाणा सरकार ने एक योजना जो है ना चलाई है, कौन सा, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ताकि चावल ना लगाए, चावल की बजाय अन्य फसल लगाने पे 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हाल ही में किसी चंडीगढ़ की नई मेयर नियुक्त किया गया है। चंडीगढ़ की नई मेयर नियुक्त किया गया है, इनका नाम है सरबजीत कौर, यानी कि सवाल का सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। भाजपा के सरबजीत कौर ने मेयर का चुनाव जीता है। आम आदमी पार्टी की अंजू कात्याल को मात्र 1 वोट से हराया है। सरबजीत कौर को 14 जबकि अंजू कात्याल को 13 वोट मिले थे। ये तो बहुत ही गजब की बात हुई। 15 साल पहले वर्ष 2006 में मनी माजरा में पार्षद सुरेंद्र सिंह मेयर बने थे। सुरेंद्र सिंह ने मेयर बनने के बाद शिवालिक गार्डन का निर्माण करवाया था और आज मनी माजरा की पहचान है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि हरियाणा के किस संस्थान ने देसी नस्ल की गिर गाय में क्लॉनिंग और साहिवाल में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो आपकी आईवीएफ टेक्नोलॉजी होती है, इसी के तहत इस टेक्निक की शुरुआत करने की जो है ना घोषणा की है। तो ये घोषणा की है एनडीआरआई। इसको रिसेंटली जो है ना बेस्ट यूनिवर्सिटी का भी खिताब मिला था, मैंने आपको पढ़ाया भी था। करनाल के अंदर है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। इसके स्थापना के पूरे 100 वर्ष होने जा रहे हैं। इसी पे देसी नस्ल की गिर गाय में क्लॉनिंग और साहिवाल में इन वर्टो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी जो है ना, इसी पे काम, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, इसी पे काम करने के लिए मंजूरी दी है अभी हाल ही में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम कर दिया जाएगा। जैसे क्लॉनिंग वगैरह हो जाएगी तो जैसे हिसार में सीआईआरबी में भैंस की बच्चों की क्लॉनिंग होती है, तो सेम ज़्यादा दूध देने वाली भैंस के बच्चों की सेम वैसी वैसी क्लॉनिंग हो जाए तो वो भी इतना ही ज़्यादा दूध देगा। इससे जो है ना प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है वो भी बढ़ जाती है। तो इसी के साथ में आप लोगों को ये भी याद रखना है कि एनडीआरआई की स्थापना 1955 में हुई थी। डॉक्टर एमएस चौहान जो है ना इसके डायरेक्टर हैं। आपके लिए एक सवाल है कि हरियाणा के किस गांव की बेटी पर्वतारोही मीनू ने अफ्रीका की महाद्वीप की 19,341 फीट सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतेह किया है? नलवा, डाटा, जागन, लाडवा, बताइए विस्तार से इसके बारे में। मैं कल आपसे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में हाजिर होऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको मॉर्निंग में वीडियो दे पाऊँ। थोड़ा सा तबीयत खराब है, बुखार वगैरह हो रखा है, तो करके समझ सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा मैनेज हो जाए सब कुछ तो ठीक है।